राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ वास्तु शास्त्र के हिसाब से कि आप जो पर्स रखते हैं अपने पॉकेट में, जो आपके पास पर्स है उस पर्स में नेगेटिविटी होती है, तभी आपके पास पैसा नहीं आता है किसी भी तरह का। आपका पर्स खाली रहता है, कभी आपके पर्स में देखना ऐसे 150 होंगे, उससे 100-200 होंगे, उससे ज़्यादा पैसा नहीं आता होगा आपके पर्स में। अपनी वजह जानने की कोशिश करी कि हमारे पर्स में क्यों पैसा नहीं आता और क्यों हमारे पर्स में मनी की, पैसे की वृद्धि नहीं होती है। तो मैं आपको इसकी बात बताता हूँ। और भाइयों बहनों सभी के लिए है ये, जो बहनें भी हैं अपने पर्स उनके लिए भी ये बातें, जिस जो पुरुष, जो भी आदमी, जो भी पुरुष, जो भाई बहन बच्चा बूढ़ा सब जो भी पर्स रखता है सबके लिए ये वाली बात है। तो उसे विशेष तौर पर ध्यान रखिए। वास्तु शास्त्र के हिसाब से मैं आपको बात बताता हूँ कि जो हमारा पर्स है, पर्स में हम चीज़ें रखते हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं कि यूजलेस, हम कभी उसे यूज करते ही नहीं हैं। और यूज जैसे साल साल हमें पता ही नहीं कि हमारे पर्स में कौन सा कागज़ है, क्या लिखा है उसमें, कौन सा बिल है, क्या है, तो कुछ नहीं है। और बीड़ी सिगरेट, किसी के तो तम्बाकू भी रखे होते हैं पर्स में, मैंने देखे हैं किसी भाई के तम्बाकू तक रखे होते हैं पर्स में। और बीड़ियाँ रखी होती है पर्स में कि एक एक बीड़ी रख देंगे, माचिस की तिल्ली रख देंगे बीच में। तो ये चीज़ें पर्स में रखने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारी लक्ष्मी माता है इसे यहाँ पर नहीं आने देना चाहती हैं, तो इसलिए लक्ष्मी माता यहाँ पे विराजमान नहीं होती हैं कि जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो जो भी बिना यूजलेस वाली चीज़ है उसे जल्दी से अपने पर्स से निकाल दीजिए और निकाल करके उसमें लक्ष्मी माता की फ़ोटो रखिए या लक्ष्मी यंत्र रखिए, और जो यूजलेस चीज़ वही रखिए। और जब भी आप लक्ष्मी माता की फ़ोटो रखें तो उसे समय समय पर देखते रहिए कि हाँ फटी तो नहीं है, गली तो नहीं है, और किसी तरह का उसमें कोई छेद या नुकसान तो नहीं है। तो उसे भी समय समय पर उसे भी बदलते रहिए। और लक्ष्मी माता की अगर फ़ोटो नहीं मिलती है आपको, लक्ष्मी यंत्र मिल जाता है, तो आप लक्ष्मी यंत्र रख लीजिए। लेकिन उसके अंदर जो फटी पूरी फ़ोटो है, आपकी है, आपके माँ बाप की है, किसी की भी फ़ोटो है, तो उसे वहाँ से हटाइए। और अगर वो माँ बाप की भी फ़ोटो है तो कहीं आप फैमिली की, माँ बाप की रख लेते हैं लेकिन पुरानी रखते हैं, तो उसे नई तरीके से बनवा करके आप दोबारा से रख लीजिए। उसमें 10-20 बनवा लीजिए और घर में रख लीजिए। रखने के बाद फिर दोबारा से उसमें रख लीजिए और समय समय पर बदलते रहिए। लेकिन जो नो यूजलेस चीज़ है ही नहीं, कभी हम यूज करते ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि हमारे क्या है उसमें पर्स में, तो उसे ख़ास तौर पर हटा दीजिए जल्दी से। और देखिए उसमें आपके पर्स में धन की वृद्धि होगी और आपको नुकसान नहीं होगा बिल्कुल भी, और पैसे आते रहें कहीं से न कहीं से। ये आप एक बार करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगे ये, तो आपको फ़ायदा होए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना मुझे और शेयर कर देना। और भी किसी तरह की अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं धन के बारे में या किसी भी तरह की जानकारी के बारे में, तो मैं वो जानकारी आपको दे सकता हूँ। और किसी भी कि कोई भी आयुर्वेदिक अगर जानकारी भी लेना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दूँगा। तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ कैसी लगी मेरी जानकारी। तो ये पर्स की जानकारी थी, और इसे मैं बार-बार अभी भी कहना चाहूँगा कि वीडियो विराम देने के बाद भी कि आप जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव कागज़ है, किसी भी तरह की फ़ोटो है, कुछ भी है, और लक्ष्मी माता, किसी भी भगवान की फ़ोटो है, जो भी आप भगवान की रखना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो यंग होते हैं वो भोलेनाथ की फ़ोटो रखते हैं, तो कोई बात नहीं। क्योंकि लक्ष्मी माता ही, सरस्वती माता ही जो भोलेनाथ की बीवी हैं, जो भोलेनाथ की बीवी हैं वही पार्वती माता ही, वही लक्ष्मी माता ही हैं, और वही सरस्वती माता ही हैं, वही लक्ष्मी माता ही, वही पार्वती माता ही है। और भोलेनाथ तो जहाँ भोलेनाथ होंगे वहाँ पे लक्ष्मी माता होगी। तो इसलिए भोलेनाथ की भी आप फ़ोटो रख सकते हैं, लेकिन समय समय पर बदलते रहिए, उसे चेंज करते रहिए। माँ बाप की हो या भगवान की हो, कोई भी हो फ़ोटो या कोई भी कागज़ है, तो आप उसे ध्यान रखिए। फालतू कागज़ ना रखें और किसी भी तरह की कोई फालतू चीज़ ना रखें। आपके पर्स में वृद्धि होगी, पैसे बढ़ते ही जाएंगे और कभी आपका पर्स खाली नहीं रहेगा। तो मैं अपनी कहानी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय जय लक्ष्मी माता। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।